हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। आप चाहे तो उसे रिविजिट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है, हमें पूछा गया है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी एक नेचुरल नंबर n अगर हम ले लें 6 टू द पावर n के वैल्यू में, तो क्या वो नंबर 0 से एंड होगा? तो देखिए, कोई भी नंबर 0 से अगर एंड होता है तो उसका पहला और न्यूनतम क्राइटेरिया यही है कि उसमें वो 10 का मल्टीपल हो। जैसे कि 10 वन सा 10, 10 टू सा 20, तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए या 10 उस नंबर का फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे 6 का फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल 10 कभी नहीं हो सकता है क्योंकि वो उससे बड़ा है। सेकेंडली, अब यहाँ पे तो आप बोलेंगे कि ये तो 6 का फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन 6 स्क्वायर का तो हो सकता है। देखिए, 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 और 5। 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 और 3। तो अगर हम कभी भी कोई भी नंबर का अगर पावर में कुछ लेते हैं, जैसे कि सपोज 6 टू द पावर n, तो यहाँ पे होता क्या है कि उसमें ब्रेकडाउन जब करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे उसका प्राइम फैक्टर से जो है वही बार बार मल्टीप्लाई होंगे। मतलब 2 इंटू 3 और उसके बाद फिर से 2 इंटू 3 और उसके बाद फिर से 2 इंटू 3 और उसके बाद फिर से 2 इंटू 3 डॉट 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 n नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन यहाँ पे कभी 2 और 5 एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ पे बस 2 और 3 आएंगे। इससे होगा ये कि यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे कभी भी 10 का कोई मल्टीपल नहीं आएगा। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि n का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो वहाँ पे पावर क्या आएगा 6 टू द पावर 1। इसका मतलब 2 इंटू 3 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, तो आंसर 6 ही आएगा। सेम गोज 6 टू द पावर स्क्वायर, इसमें क्या होगा 2 टू द पावर स्क्वायर और 3 टू द पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 9 36। लेकिन अगर इसमें 0 आना है तो उसमें आना होता क्या 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n, तभी ये 10 का कोई मल्टीपल होता। या तो ये 10 होता, या तो फिर ये 100 होता, या तो फिर ये 1000 होता, अगर n की जगह हम कुछ भी लेते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। अब हम आगे क्वेश्चन में कैसे हम लिखेंगे वो हम बता देते हैं। आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n आर 2 एंड 3। यहाँ पे n को हटा दीजिएगा क्योंकि अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 लिखेंगे, n का प्राइम फैक्टर्स नहीं लिखेंगे। 2 and 3 and this cannot end with 0. To end with 0, the number must have a combination of 2 and 5. Hence, 6 to the power n cannot end with 0 for any natural number value of n। बस आपको यहाँ तक लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ और वही मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में देखते हैं।
यहाँ पे हमको बताया गया है, हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन करने के लिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है, यहाँ पे चेक करने के लिए नहीं बताया गया है कि कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। क्यों है वही पूछा गया है। फर्स्ट इसके लिए हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे या इसका आंसर निकालेंगे। तो ये हमें आएगा 7 इंटू 13 91 और 91 इंटू 11। तो 91 इंटू 11 हम ऐसे लिख सकते हैं 1001 प्लस 13। तो ये आंसर जो हमारा आएगा 1014 आएगा। अब देखिए ये नंबर जो है वो एंड करता है एक इवन नंबर से, इसका वैल्यू है 4। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये 2 से डिवाइड होगा। और अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये अपने आप से और 1 से तो डिवाइड होगा ही, साथ ही साथ कोई दूसरे नंबर से भी डिवाइड होगा। अगर हम फर्दर चेक करें तो हो सकता है कि इसके और फैक्टर्स निकले, लेकिन हमें इतना इसका आंसर जो है वो बताने के लिए इतना काफ़ी है कि ये 2 से डिवाइड होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, पहले हम इसका भी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली दोनों का एक साथ लिखेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 टू 1। देखिए 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120, 720 और 720 इंटू 7। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 495040 और ये आएगा प्लस 5, मतलब 5045। यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट नंबर है ये एंड होता है 5 से। अगर कोई भी नंबर का लास्ट नंबर 5 से एंड होता है या 10 से एंड होता है, या मतलब 0 से या 5 से एंड होता है, तो वो 5 से का डिविजिबल है, मतलब 5 उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि 5 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि इसके फैक्टर्स अदर देन 5045 एंड 1 5 भी है। इतना काफ़ी है बताने के लिए कि ये जो नंबर है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं both the numbers are divided। यहाँ पे डिवाइडेड टर्म से अच्छा हम और एक टर्म लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। both the numbers have factors other than 1 and itself। In case of the first equation, the value has a factor 2, and in case of the second, the value has a factor 5। हम ऐसे करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 7th क्वेश्चन में। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया 18 मीटर्स लेते हैं उस एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए कि कोई एक सर्कुलर राउंड है, तो यहां से अगर सोनिया स्टार्ट करते हैं तो उन्हें एक राउंड लेने में 18 मिनट्स लगता है। उसी सर्कुलर ट्रैक में अगर रवि दौड़ते हैं या वॉक करते हैं, यहाँ पे वो एग्जैक्टली बताया नहीं गया है, तो उस टाइम पे उन्हें लगता है 12 मिनट्स। हमें बताया गया है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर वो दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन पे जाते हैं, तो कितना समय लगेगा
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स में वो दोनों मीट करेंगे एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वो नहीं बताया गया कितने टाइम में वो मीट करेंगे एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपली एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रवि को लगता है 12 मिनट और सोनिया को लगता है 18 मिनट्स एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि रवि जब एक राउंड कंप्लीट करेगा और सोनिया जब एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो वो संगे संग वहां पे उस पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, क्योंकि इनका टाइम तो सेम नहीं है। तो इनका टाइम सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 और 18 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 12, 18, 2 6 2 9 2 3, यहाँ पे 9 ही आएगा क्योंकि 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा उसको। उसके बाद 3 और फिर 3। तो एंड में हमारे पास 2 2 है और 2 3 है। इसका मतलब ये है कि ये 4 × 9 36 आंसर आएगा। तो टोटल दोनों को आफ्टर 36 मिनट्स फ्रॉम स्टार्टिंग मीट करेंगे। ये हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा एक्सरसाइज 1.3 के लिए। धन्यवाद।